बकरीद की खुशियों में उत्तर प्रदेश से एक ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है जिसने सबको हैरान कर दिया है। योगी के मंत्री राजेश्वर सिंह ने मुसलमानों को दिया धमकी। क्या है धमकी दोस्तों, पूरे बताएंगे आगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे इस वीडियो को पूरा देखें। आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर और हिंदुस्तान के आस पड़ोस के ममालिक में बकरीद की नमाज अदा की गई और उसके बाद अल्लाह को राजी करने के लिए आज सबसे पसंदीदा जो अमल है वो अमल किया गया। आप कमेंट में बता सकते हैं आज के दिन अल्लाह को सबसे ज्यादा कौन सा अमल पसंद है। प्यारे दोस्तों, सऊदी अरबिया और गल्फ ममालिक में बकरीद कल था और हिंदुस्तान के एतराफ में बकरीद की नमाज अदा की गई। बकरीद जैसा ही आता है दोस्तों, कुछ लोगों को बहुत ज्यादा ज्ञान देने की आदत पैदा हो जाती है और वो ज्ञान होता है कि मुसलमान बकरीद में बकरा, खस्सी, इन चीजों को अल्लाह के राह में क्यों निछावर करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि लोगों को बकरीद में केक काटना चाहिए, केक का खस्सी बनाकर उसकी कुर्बानी देना चाहिए। तो कुछ लोग हैं जो ये कहते हैं कि मुसलमानों को बकरीद नहीं मनाना चाहिए, कुर्बानी नहीं करना चाहिए। इधर दोस्तों, दूसरे धर्म के लोगों की तरफ अगर आप आंख उठाकर देखें तो वहां पर आप बलि प्रथा भी देखेंगे। आप देखेंगे कि दूसरे धर्मों के जो फेस्टिवल होते हैं वहां पर खस्सी दुकान में कई किलोमीटर लंबी कतार भी आपने देखा इस साल। लेकिन उस समय कोई इनको ज्ञान नहीं होता है, लेकिन जैसे ही बकरीद आती है कुछ लोग मुसलमानों को ज्ञान देना चालू कर देते हैं। अब दोस्तों, कुशीनगर के एक योगी सरकार में एक दर्जा प्राप्त मंत्री हैं जिन्होंने मुसलमानों को धमकी दिया है और शायद ये लगा कि मुसलमान उनकी धमकी से डर जाएंगे और बकरीद में अल्लाह के राह में कुर्बानी पेश नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों, न मुसलमान पहले कभी किसी से डरे हैं, न आने वाले वक्त में किसी से डरेंगे। अगर मुसलमानों को अगर डराया जा सकता है तो मोहब्बत से, नहीं तो हेकड़ी दिखाकर मुसलमानों को डराया धमकाया नहीं जा सकता है। दोस्तों, खबर के मुताबिक योगी सरकार में दर्जा प्राप्त मंत्री ने मुसलमानों को कहा है कि अगर बकरीद में प्रतिबंधित जानवर की कुर्बानी दी गई तो मुसलमानों को भी इसका भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। और ऐसे शब्दों में वो बात कही है कि जो शब्द कोई जाहिल ही कर सकता है, और मैं उस शब्द को दोहराना नहीं चाहता हूं। मैं वीडियो जो छपा है वो मैं दे रहा हूं, आप लोग खुद पढ़ें। नव भारत टाइम में योगी आदित्यनाथ के दर्जा प्राप्त मंत्री राजेश्वर सिंह की धमकी आप देख सकते हैं कि मुसलमानों को किन लफ्जों में उन्होंने धमकाने की कोशिश किया है। आप देखें, ये एक मंत्री की जुबान है। इन्होंने मुसलमानों को धमकाना चाहा, लेकिन उसके बावजूद आज हिंदुस्तान के मुख्तलिफ जगहों पर नहीं बल्कि हिंदुस्तान में तमाम के तमाम जगहों पे बड़े धूमधाम के साथ ईद की नमाज, बकरीद की नमाज अदा की गई। एक दूसरे को मुबारकबाद पेश किया गया और फिर लोगों ने हस्बे औकात अल्लाह के राह में कुर्बानी पेश किया। इन कुर्बानी में दोस्तों खस्सी, बकरे, दुम्बा और जो भारत के अंदर जिन जानवरों की कुर्बानी दी जा सकती है उन जानवरों की कुर्बानी भारत के मुसलमानों ने पेश किया और करोड़ों करोड़ का व्यापार बकरी, खस्सी से हुआ और भारतीय अर्थव्यवस्था में भी इसका सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। दोस्तों, कुछ लोग जो किसान हैं, बकरी खस्सी जो पालने वाले हैं, वो साल भर बकरी खस्सी को पाल कर ये रखते हैं कि बकरीद में
उनको इसकी अच्छी कीमत मिल जाएगा, क्योंकि मुसलमान जो बकरीद में जो कुर्बानी पेश करते हैं तो फिर जानवर जो होता है वो खूबसूरत होना चाहिए। पैसा लोग मुंह मांगा पैसा दे देते हैं, और इसीलिए कुछ लोग हैं कि एक से एक तरीका अपनाते हैं, सजा धजा कर खस्सी बकरी को लाते हैं बेचने के लिए, और लोग जिनके पास पैसा होता है वो उनको ऊंचे दाम में खरीदते हैं, और ऐसे में एक बहुत बड़ा व्यापार भी खस्सी बकरी से बकरीद में होता है। इधर दोस्तों भारत के अक्सर जगहों पर आसानी के साथ और सहूलियत के साथ नमाज और कुर्बानी की रस्म को अदा कर दिया गया, लेकिन गौरतलब बात यह है दोस्तों कि कुर्बानी 3 दिनों तक होती है। आज पहला दिन था। आज आप समझिए कि 80% जो आज अल्लाह के राह पर कुर्बानी जो लोग पेश करते हैं, 80% लोग आज फर्स्ट डे ही कुर्बानी पेश करते हैं। फिर कुछ लोग बचे कुचे लोग होते हैं तो दूसरे दिन पेश करते हैं, और कुछ लोग 5% लोग या 2% लोग ऐसे हैं जो आखिरी दिन कुर्बानी पेश करते हैं। दोस्तों आज के दिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो इस आस में होते हैं कि आज उनको कुछ गोश्त मिल जाएगा। वजह यह है दोस्तों कि इस कुर्बानी के जानवर में जो हिस्सा दार होते हैं और जो गोश्त उनके हिस्से आता है, उस हिस्से में भी दोस्तों गरीबों का हिस्सा होता है, पड़ोसियों का हिस्सा होता है, दोस्त यार का हिस्सा होता है। तो ऐसे में दोस्तों आपको उनके हिस्से की तरफ भी ध्यान देना है, और कोशिश करें कि आप जिसको भी दें कम से कम इतना उसको अता कर दें कि एक वक्त का सालन तो कम से कम उसके यहाँ पर बन जाएगा। बाज औकात ये देखने मिलता है कि लोग 2-4 बोटी अता कर देते हैं, 2-4 बोटी दे देते हैं जो जिससे कि सालन नहीं बनता है। भैया 2-4 बोटी करके 50 लोगों को आप बांट कर बड़ा तीसमार खान बनने से अच्छा है कि 50 की जगह पर 5 ही लोगों को दें, लेकिन इतना दें कि कम से कम एक वक्त का सालन हो जाए। दोस्तों मेरी तरफ से गुजारिश है कि बांटते समय इसका ख्याल रखें, 50 की जगह पर 5 ही दे, लेकिन इतना दे कि उनका एक बार तरकारी बन जाए। आपको ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, और क्या योगी के मंत्री की धमकी से कुछ प्रभाव पड़ा या क्या मुसलमान डर गए? आप हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं दोस्तों। जहां भी रहे स्वस्थ रहे, मस्त रहे। रब की बारगाह में दुआ है कि पूरे देश मुल्क हिंदुस्तान में शांति, अमन, भाईचारा बना रहे और देश तरक्की करे। आमीन।